सब्र व ईमान की ताकत। बेचारे किसान की कामयाबी सदियों पहले एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और नदियों के दरमियान बसा था, एक नेक दिल और सादा जिंदगी गुजारने वाला किसान रहता था जिसका नाम सईद था। सईद के वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, लेकिन अल्लाह की रहमत से इसका दिल हमेशा खुश रहता और वो अपने छोटे एक खेतों में मेहनत करके गुजारा करता। सईद का गांव खूबसूरत तो था, लेकिन वहां लोग अक्सर आसान रास्ते अख्तियार करते और अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय दुनियावी सामान और दौलत में उलझ जाते। सईद अपने ईमान की बुनियाद पर हमेशा ये सोचता, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो कुछ अल्लाह की मर्जी में है वही हमेशा कामयाबी लाता है। एक दिन गांव में शदीद खिशक साली आ गई। पानी की कुल्लत और जमीन की खशक हालत ने लोगों के दिलों में खौफ और नामीदी पैदा कर दी। लोग अपने खेत बीचकर शहर जाने लगे, लेकिन सईद ने सब्र किया और दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र और हिम्मत दे और मेरे काम में बरकत दे। सईद ने अपने खेतों को रोजाना मेहनत से सैराब किया, चाहे जमीन खशक क्यों ना हो। वो हर दिन अपने दिल में अल्लाह के वादे याद करता, अल्लाह साबरीन के साथ है। महीनों की मेहनत के बाद आसमान में बादल छा गए और अल्लाह ने बारिश नाजिल की। सईद के खेत सरसब्ज हो गए और उसकी फसलें उसके मोहल्ले के सब लोगों से बेहतर निकलें। लोग हैरान रह गए कि किस तरह एक आदमी जो सब कुछ खो चुका था दोबारा खुशहाल हुआ। एक इम्तिहान और नेकी का फल। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग और बीमार शख्स आया जिसका नाम हजरत जाहिद था। वो गांव वालों के पास रसीले फल और खाने मांगने आया। ज्यादातर लोग उसकी मदद से इनकार कर गए, लेकिन सईद ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, यह अल्लाह की रजा के लिए है, खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सईद ने न सिर्फ उसे खाना दिया, बल्कि अपने खेत के ताजा फल भी पेश किए। हजरत जाहिद ने उसकी नेकी देखकर दुआ की, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में वो सब दे जो तुम्हारे दिल में है और तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी आजमाइश आई। गांव के नदी पर एक पल टूट गया, जिससे लोगों के पास बाजार तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। ज्यादातर लोग परेशान हुए और रंज और गम में मुब्तला हो गए, लेकिन सईद ने अपनी अक्ल और ईमान से काम लिया। उसने अपनी मेहनत और अक्ल से गांव के बच्चों, बुजुर्गों और औरतों के साथ मिलकर एक आरिजी पल बनाया। गांव वाले सईद की हिम्मत और ईमान को देखकर हैरान रह गए। ये पल सिर्फ मादी चीज नहीं था, बल्कि अल्लाह की रहमत और इंसानी हमदर्दी की अलामत भी बन गया। एतिमाद और सिदक़े का इनाम। सईद की जिंदगी में एक और मौका आया जब एक मुसाफिर गांव में आया और उसके पास एक बड़ी रकम और कीमती सामान था। मुसाफिर ने कहा, मेरी जिम्मेदारी है कि यह सामान महफूज रहे और मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। काफी लोग वसूसा करते कि यह सामान ले लिया जाए, लेकिन सईद ने अपने ईमान और ईमानदारी के उसूलों पर कायम रहते हुए कहा, मैं ये सामान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखूंगा और तुम्हारे वापस आने तक उसे महफूज रखूंगा। कई महीने गुजर गए और गांव में भूख और मुश्किल हालात आए, लेकिन सईद ने न तो हाथ बढ़ाया और न धोखा दिया। आखिरकार मुसाफिर वापस आया और वो देखकर हैरान रह गया कि सारा सामान बिल्कुल महफूज है। उसने सईद की नेकी और ईमान को सलाम किया और अपनी दौलत का एक हिस्सा सईद को तोहफे के तौर पर दिया। ये वाकया गांव के सब लोगों के लिए सबक बन गया। नेकी, सब्र और ईमान हमेशा फल देते हैं, चाहे मुश्किल वक्त में सब कुछ खत्म लगे। सईद की जिंदगी का अख्तिताम और सबक सालों बाद सईद एक मामर और मोहतरम आदमी बन गया। गांव वाले उसे न सिर्फ खेतों में मेहनत करने वाला, बल्कि ईमान और नेकी की अलामत के तौर पर याद करते थे। इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की रजा की तलाश की और दूसरों की मदद से कभी पीछे नहीं हटा। सईद के उस किस्से से हमें यह सबक मिलता है। 1. सब्र का उज्र। मुश्किलात में सब्र करना ईमान की ताकत को बढ़ाता है। 2. नेकी और सिदका। दूसरों की मदद और नेकी अल्लाह की नजर में बड़ी चीज है और हमेशा फल देती है। 3. ईमानदारी और भरोसा। ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा जिंदगी में कामयाबी और बरकत ले आता है। 4. दुआ की अहमियत। हर हाल में दुआ करना और अल्लाह से मदद मांगना रूहानी सुकून और कामयाबी का जरिया है।